एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आपके लिए क्या चलता है उनके मन में आपके लिए। आज हम ये देखने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग जानेंगे। ओके, तो और आपके रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या है, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, वो भी देखेंगे। तो वो मैं कार्ड के थ्रू देखूंगी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके लिए आपको ऐसी रीडिंग मिलती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ, जिसको भी इस रीडिंग की नीड है ना, उनकी हेल्प कर सकते हो आप शेयर करके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके कनेक्शन की वाइब्रेशंस हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर का फेस विजुअलाइज करना है, उनका नाम लेना है। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या वाइब्रेशन है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते की क्या वाइब्रेशन है, बताइए यूनिवर्स। तो यहां पर है द जजमेंट का कार्ड। ओके, यहां पर है द टेम्परेंस का कार्ड। ओके, यहां पर है द हर्मिट। ओके, यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पर है द सन। देख लो भाई, द सन का आपके सामने कार्ड्स निकले हैं, द सन का कार्ड आया है और रिश्ते की वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं कि वो आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं आपके रिश्ते को लेकर। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और द लवर्स, बॉटम ऑफ डेक के बाद का कार्ड है, देख लो। यस, तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिखते हैं आपके पार्टनर के, वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ज्यादा एनर्जीज दिख रही है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि बहुत ज्यादा दिखता है। ओके, और मुझे यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट सारे ज्योतिक साइन के लिए ये रीडिंग होती है, बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर 20 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, या तो आपका मूलांक है या भाग्यांक है या आपके पार्टनर का है, या कुछ ना कुछ ये नंबर्स आपसे रिलेटेड हैं। ओके, ये देख रही हूं मैं। तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर और आप ना इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कार्मिक चैलेंजेस फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, और ये एक बार नहीं, ये काफी टाइम से चलते हुए आ रहा है। चैलेंजेस, कार्मिक सिचुएशंस, कर्मा फेस कर रहे हो किसी तरीके का, आप भी और आपके पार्टनर भी। कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपको घोस्ट किया, आपको अलग कर दिया अपने से, आपसे दूर हो गए और आपका हार्ट ब्रेक किया, दिल तोड़ा आपको। लिटरली जो भी इन्होंने चीजें की ना, वो सब एक कर्मा का पार्ट मुझे दिख रहा है। ये चीजें होनी ही थी, क्योंकि ये कर्मा लिखा गया है, कुछ कर्मा है जो आप दोनों, या तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा है, इस वजह से हो रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गई, उन लोगों के लिए बता रही हूं जो जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए। अगर थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, या कोई रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो सकता है। या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको अलग किया है, तो यहां पर अलग होने का रीजन, यहां पर कार्मिक सिचुएशंस है, कर्मा फेस कर रहे हो आप दोनों। ये ना कहीं इनकी नेचर ऐसा है कि कभी आते हैं, आपको एकदम से कभी बुरा लग जाएगा कि मैंने क्या किया, कॉल कर लेंगे, फिर चले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, चाहते क्या है आपको बता नहीं रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड में भी क्लियरिटी नहीं है, ऐसा मैं देख रही हूं। यहां पर मुझे दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मुझे यहां पर ये चीजें दिख रही हैं कि लेकिन आपके साथ जो भी ये रिश्ता है ना, उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ गई है ना,
ब्रेकेज आ गई है, जो भी दिक्कतें आ गई है ना, उसको अब ये दूर करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज भी इनका वेट करते हो, इनसे प्यार करते हो, एक दिल के कोने में आज भी आपको आस है, चाहे कुछ भी कर लिया हो इनने, एक एक प्यार तो फिर भी है, और इनकी तरफ भी एक प्यार है। पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर किसी का हो सकता है इन्वॉल्वमेंट है, इनकी मदर का हो सकता है, इनके फादर का हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन का हो सकता है, कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है। तो ये थर्ड पर्सन देखो, या तो कार्मिक है, आपकी कार्मिक हो सकती है, या हो सकता है, या इनका भी कहीं ना कहीं देखो, ये ना नहीं करना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, बट इनका ड्रॉबैक क्या है, ये थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं। चाहे कोई भी हो आपका, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनका ना माइंड वॉश कर दिया हो, जैसे ब्रेन वॉश कर दिया हो जैसे, या फिर इतना मैनिपुलेट कर दिया इनको, आपके खिलाफ भड़का दिया, आपकी कमी दिखाना, या फिर इनको ऐसा दिखा दिया कि तेरा यहां पर रह के फायदा नहीं है, तेरा फायदा तो इधर पर है, कुछ ऐसा, या मेरे साथ है कुछ ऐसा, कुछ मतलब यहां पर मैं नेगेटिविटी देख रही हूं। बट उन चीजों को दिल ही दिल से ना कम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई तो है, आपने जो भी किया है कहीं ना कहीं सोचते तो हैं, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको ओवरकम करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूं। बट कोई करने नहीं दे रहा है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि कर्मा है, इस वजह से भी हो रहा है। और कोई है ऐसा थर्ड पर्सन जो आप दोनों को खुश रहकर देख नहीं सकता है, या देख नहीं था टेम्परेंस। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना आपको हर चीज देना चाहते हैं, जितना आपने किया है ना इनके लिए, उतना ही अब ये करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपने किए का ना लिटरली इनको पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, सैड है सोच के भी कि मैंने क्या कर दिया, मैं किसी की बातों में आ गया या आ गई, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। देखो, अगर आपके पार्टनर को अभी तक रियलाइज नहीं है, अगर आपको लगता है कि अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इनको रियलाइज होगा कि मैंने क्या कर दिया। और कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को लिटरली अभी भी रियलाइज हो रहा है कि मुझसे क्या हो गया। मतलब इनकी एनर्जीज बहुत लो एनर्जीज में मैं इनको देख रही हूं। इस रिश्ते में आप ये पूरा 100% देना चाहते हैं अपना, जो कि इन्होंने नहीं दिया ना, अब देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई। देखो, पास्ट में हो सकता है कि ये इतना फील नहीं करते थे कि मैं गलत था या थी, अपनी गलतियों को नहीं मानते थे। देखो, अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि मैं गलत हूं या गलत हूं, बट स्टिल ये अपनी गलती नहीं मानते थे। बट अब मुझे दिख रहा है कि इनको अपनी गलती ही नहीं दिखती थी, सामने वाला गलत दिखता था। बट अब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने अंदर झांक रहे हैं और अपनी गलती मान रहे हैं, और आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने अंदर काम करना चाहते हैं। यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बिट्रेल का कार्ड, ब्रेकडाउन का कार्ड। तो यस, इनका भी बिट्रेल हो रहा है, इनके पीछे भी कोई जैसे थर्ड पर्सन अगर आप दोनों के बीच में है, चाहे कोई भी हो, वो इनके पीठ पीछे ना छुरा घोप रहा है या घोप रही है। कहीं ना कहीं इनका दिल टूट रहा है, कहीं ना कहीं इनकी आत्मा जानती है, इनकी सोल जानती है, कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि थर्ड पार्टी गलत है। हो सकता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में ही है और नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पाते हैं, पर डीप डाउन ना अंदर ही अंदर इनको फील होता है कि यार थर्ड पार्टी गलत कर रही है या कर रहा है, इसने ये मेरा हितैषी नहीं है, ये मेरा अच्छा नहीं सोचता है या सोचती है, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब इस कनेक्शन में इनको ना, अब जैसा इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया, आपका दिल तोड़ा, वो चीजें अब ये फील कर पा रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि मैं गलत था, मैंने इसके साथ गलत किया था। तो यहाँ पर है 10 सन का कार्ड। तो अब ये आपकी तरफ ना बहुत आकर्षण फील करते हैं,
एक दिल से प्यार करते हैं आपसे और लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ खुशी से रहना चाहते हैं, हार्मनी देना चाहते हैं, बस आप ही दिख रहे हो अब इन्हें। हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी में ये चले गए, लोग इनको अच्छे लगते थे, कोई थर्ड पार्टी इनको अच्छी लगती थी या लगता था, ऐसे लोग अच्छे लगते थे, बट अब इनको आप अच्छे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो आदतें हैं, आपकी जो नेचर है, देखो एक, यानी कि अगर आपका नेचर अच्छा है ना, आप अच्छे हो, आपने किसी के लिए सच्चे दिल से किया है, तो दूसरा आपको प्यार करेगा ही करेगा, या कभी ना कभी उसको रियलाइज होगा ही होगा, उसको फील होगा ही होगा कि वो मुझसे प्यार करता था या करती थी। तो वो चीज मैं देख रही हूं अब। और अगर हमारा नेचर अच्छा है और हम कैसे भी दिख रहे हैं, हम अपने आप अच्छे लगते हैं, तो हम अपने आप ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, अगर आप मूवीज देखते हो या आप सीरियल्स देखते हो, तो आपने देखा होगा जो नेगेटिव कैरेक्टर बनता है, यानी कि जो विलन बनता है, चाहे सीरियल्स में हो चाहे मूवीज में हो, और वो कितना अच्छे अच्छे भी विलन्स बनाते हैं जो फिजिकली अच्छे लगते हैं, बट जो दिखने में अच्छे होते हैं, बट अगर उनका नेचर खराब है ना, उनका नेचर अच्छा नहीं है, तो वो हमको, हम जैसे मूवी देख रहे हैं या हमको वो अपने आप ही गंदे लगते हैं, हमें उनको देख के गुस्सा आता है, हमें खुद ही वो पसंद नहीं आते हैं। बट जिसका नेचर, और दूसरा हम देखते हैं जो एक्टर होते हैं, जो अच्छा रोल करते हैं, जहां पर जो अच्छे बनते हैं, जो भले ही वो कैसे हो दिखने के, बट स्टिल वो अच्छे लगते हैं। तो मेन जो चीज होती है ना, वो नेचर होता है, आदतें होती हैं। तो वो नेचर, आदतें आपका इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है, जिससे आप वैसे ही अच्छे दिखते हो, वैसे ही अच्छे लगते हो, और अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी की फिजिकल ब्यूटी को लेकर, मनी को लेकर चले गए हो आपके पार्टनर, पैसों के चक्कर में, बट अब स्टिल इनको ऐसा लगता है कि यार पैसा भी कब तक रहेगा, एक इंसान भी तो चाहिए। जब हम परेशानी में हैं तो हमको एक अच्छा इंसान चाहिए ना, हम पैसे का क्या करेंगे, पैसा होगा और कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर हमको क्या मतलब। तो वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर, अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं और लॉन्ग टर्म चाहते हैं, क्योंकि सन का कार्ड है, कंप्लीशन चाहते हैं। एक नंबर है, 9 + 1 कितना हुआ, 10, 19 नंबर का कार्ड है। देखिए यहाँ पर है 19 नंबर का कार्ड, यानी कि 9 + 1 10, 1 नंबर किसका हुआ, न्यू बिगनिंग का। तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक हमने देखा था द लवर्स का कार्ड। यस, आप लोग लवर्स हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप मानो चाहे ना मानो, या आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है। बहुत प्यार और आकर्षण है आप दोनों में। आज भी आप दोनों, ठीक है, कोई किसी का दिल दुखा रहा है तो एक बार गुस्सा आता है, गुस्सा आपको भी आता है, उनको भी आता हो। कितना गुस्सा आ जाए, आप चाहे कितना आप दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर अगर एक बंदा सॉरी भी बोलेगा और थोड़ा भी करेगा ना, तो दूसरा उसको माफ कर देगा। मतलब दिल में प्यार दोनों के है, इक्वल। ठीक है, इन्होंने वो चीज करी नहीं है, आपने की है, बस इतनी चीजें मुझे दिख रही हैं। ये इतना एक्सप्रेस नहीं करते, आप एक्सप्रेस कर देते हो, या इगोस्टिक है या जिद्दी है, बट मुझे दिख रहा है कि प्यार दोनों के दिल में है। प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो आप लोग। अगर एक भी एक दूसरे के लिए करने को तैयार होगा ना, तो दूसरा उसको माफ कर देगा, सॉरी बोल देगा, या आपके पार्टनर ने आपसे सॉरी बोल दिया तो आप इजीली माफ कर दोगे। या आप जो भी अच्छी चीजें करते हो, कहीं ना कहीं डीप डाउन एक दूसरे के बारे में आप बहुत सोचते हो, चाहे कितना गुस्सा आ जाए, चाहे एक दूसरे को कितना हर्ट कर लो। तो चलिए अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग। ये तो थी आपकी रिश्ते की वाइब्रेशन, मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये लॉन्ग टर्म रिश्ता रहेगा ओवरऑल, और ये हार्मनी आएगी, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में आपके लिए, आपके पार्टनर के, एक दूसरे के साथ आप लोग आने वाले टाइम में, आने वाले निकट भविष्य में आप लोग खुश रहोगे। तो यहाँ पर फ्लेम देख लीजिए गाइस। अब देख लेते हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स की, पर्सन की, पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक पैशन फील कर रहे हैं ये। और इनको ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनका एक जुड़ाव है, आपके साथ इनका एक लगाव है, कुछ ऐसा ये फील कर पाते हैं। इतना प्यार मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में है
बहुत पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी किया है, एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझी है, बट कुछ टाइम से ना चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो रही हैं, जो कि ये भी रियलाइज कर पा रहे हैं और आप भी रियलाइज कर रहे हो कि हाँ कुछ टाइम से चीजें खराब हो रही हैं। हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हो रही हैं या हुई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं। किसी तीसरे इंसान ने किया है, थर्ड पर्सन ने किया, या किसी ने किया है, या कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता है ये खुश रहे या आप खुश रहो, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। तो बट ये चीजें ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे और जो गलत कर रहा है ना आप दोनों के बीच में, उसको सजा मिलेगी, उसको उसका कर्मा मिलेगा। अगर आप चाहते हो उन्हें, अगर आपके पार्टनर के साथ भी ये चीजें हो रही हैं और आप चाहते हो कर्मा मिले, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कर्मा मिले थर्ड पर्सन को, क्योंकि थर्ड पर्सन जो गलत कर रहा है ना, और देखो जो गलत करेगा आज नहीं तो कल उसको भोगना ही पड़ेगा, उसके साथ होगा ही, उसको कर्मा मिलेगा ही, स्ट्रांगली है। बस आप अपना बिलीफ बनाकर रखो यूनिवर्स में और आप अपनी तरफ से सच्चे रहो, अच्छे रहो, बस मैं आपको यही कहूंगी। क्योंकि यूनिवर्स सबका लेखा जोखा लिखते हैं और यूनिवर्स ऊपर वाला सबके लेखा जोखा लिखते हैं। ओके, गॉड सबका लेखा जोखा लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्योंकि ब्लैक मैजिक, मुझे ना यहाँ पर लिटरली जो ड्रॉप्स गिरती हुई दिख रही है ना, उसमें ब्लैकिश ड्रॉप्स गिर रही है। इवन अगर मैं आपको भी दिखाती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको कैमरे में दिख जाए, क्योंकि कैमरे में इतना आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, या ऐसे देखिए अगर दिख सकता है तो, या ये देखिए तो स्टिल मुझे यहां पर दिख रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिखा। यस, ब्लैक मैजिक हुआ है तभी आप दोनों, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड आपने शेयर किया है। ये भी आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका प्यार खत्म हो गया। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक जैसी चीजें मैं देख रही हूँ, और ये ब्लैक मैजिक उतरेगा। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लग रहा है पार्टनर के साथ उतर रहा है। जो भी थर्ड पर्सन काली कारनामे कर रहा है या कर रही है ना, वो चीजें उसको मिलेगा, उसका फल उसको मिलेगा, मुझे लिटरली दिखता है। क्योंकि ऊपर वाले के वहां देर है पर अंधेर नहीं है। तो आपको कभी टेंशन नहीं लेना है और ऊपर वाले से अपना ट्रस्ट, गॉड पे अपना ट्रस्ट बना के रखना है। आप किसी भी गॉड को मानते हो, आप किसी को भी मानते हो, ठीक है, किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को, किसी जिनको भी मानते हो, मुझे दिखता है कि वो न्याय करेंगे आपके साथ। क्योंकि गॉड तो एक ही है, चाहे आप अलग अलग फॉर्म में मानो, बट गॉड एक ही है, वो न्याय करेंगे आपके साथ। ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा ऊपर वाले को। ओके, तो यस, ये थी आज की रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि पॉजिटिविटी है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आपको बने रहना है, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, चीजें जरूर सही होंगी। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।